हेलो दोस्तों, नमस्कार जी। गैस इंडिया पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको ले चलता हूं राय माता गैंगेसर जिला झुंझुनू के अंदर। जी हां दोस्तों, और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको एक भगत से मिलाने जा रहा हूं जिन्होंने 1.25 महीने तक एक पैर के ऊपर तपस्या की है। जी हां दोस्तों, पूरी जानकारी मिलेगी इस वीडियो के माध्यम से, तो बने रहिएगा। आने जा रहा हूँ अठे भगत जी है और 1.25 महीना एक पैर के ऊपर तपस्या करी है। बस मैं मिलाने जा रहा हूँ थाने और जानागा पूरी कहानी क्या रही। राम राम जी। राम राम जी। आपके सभी दर्शकों को नमो नारायण, राम राम। परिचय करवाओ था। मेरा नाम है जी राम शर्मा, जींद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा स्टेट। अच्छा अच्छा। हाँ जी। तो पूरे कह रहा हो कि मैं 1.25 महीने तपस्या करी है एक पैर पर, क्या आधार पर करी? बस ये ऐसे भावना बनी रहे लोगों की भक्ति के प्रति, भगवान के प्रति और साधु संतों के प्रति, इसीलिए। के हिसाब से के टाइम टेबल रहता था रवि कमाई? बस टाइम टेबल क्या था, खड़ा खड़ा ही करना था सब कुछ, नहाना धोना, सोना भी एक जैसे सीढ़ी होती है, झूल होती है, उसी पे सोना। अच्छा। हाँ, चाय पीनी और एक टाइम हलवा, वो आलू के वो खाने, उबले हुए आलू। अच्छा अच्छा। हाँ। तो भी कमाई थारा मन में कोई या कहीं आई कि अपन या करनी है एक पैर ये तो की? पहले भी कर चुकी थी मैंने, मेरे हरियाणा में कई बार। अच्छा अच्छा। हाँ जी, यहाँ 4-5 बार की थी। यहाँ तो पहली बार ही की है राजस्थान में। कब की बात है ये? ये है जी 8-9 महीने पहले की बात। 8-9 महीने पहले? हाँ, मेरे गुरुजी और ने भेजा था यहाँ पे, वो बालक गद्दी है 13 मंडी से। ये तो वहाँ यहाँ भेजा था गुरुजियों के पास, तो यहाँ की थी मैंने। अच्छा अच्छा। यह बताओ, जो मान लो कि वर्तमान अपन देखा स्टडी को टाइम है, लोग स्टडी पर काफ़ी विश्वास करें कि जितनी अपन शिक्षा होगी जितना आप आगे बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं एक शिक्षा प्राप्त करके आप बढ़िया क्षेत्र में नौकरी प्राप्त कर लेंगे। और एक जो धार्मिक क्षेत्र है वो अपने अलग हटकी रहे और एक शिक्षा एक अलग हटकी रहे। आगे माइन दोनों में क्या डिफरेंस मानो? देखो जी, शिक्षा पे बहुत बढ़िया शिक्षा भी सीखनी चाहिए, लेकिन मेन बात होती है संस्कार। संस्कार महत्व रखते हैं, ठीक है। भक्ति में भी भावना होनी चाहिए इंसानों की। और इतने अच्छे अच्छे तपस्वी साधु बैठे हैं, देखो जी, उन्हीं के जरिए ही धरती अभी तक टिकी हुई है मेरे हिसाब से, तो जहाँ तक कि मेरी सोच है। हैं, इतने अच्छे अच्छे साधु संत हैं। पाप भी बहुत बहुत बढ़ रहा है अपने इसमें, मतलब भारत देश में, लेकिन है ना, वो साधुओं के जरिए ही टिका हुआ जो है, तपस्या के जरिए, बस। अच्छा, ये बात चाल की पाप की, जो मैं थाने एक क्वेश्चन करना चाहूँ कि लगातार आप सोशल मीडिया को जमानो है, न्यूज़ पर, टीवी पर, अखबार के माध्यम से कहीं ना कहीं न्यूज़ आप देखते रहा है कि आज अठे हत्या कर दी गई, आज अठे मारपीट को मामलो दर्ज हो गयो, आज बैठे व लुगाई बाज की, आज वो आदमी लेर भाज को, मतलब यहाँ का समाज का अतित्व अपन देखने को मिल रहा है। तो ये क्यों मिल रहा है, क्या कारण है, लोगों की क्या भावना? देखो जी, ये तो यही बात है कि अभी कलयुग का पहला ही चरण लगा हुआ है, ठीक है। आगे आगे देखो, बुजुर्गों ने भी कहा है और बड़े साधु संतों ने भी कहा है, आगे इंसानों की भी बोली लगनी शुरू हो जाएगी मांस की, ठीक है। धर्म के प्रति बहुत आस्था कम हो जाएगी, इसलिए हम जागरूक कर रहे हैं कि आस्था ही सबसे बड़ा महत्व है, एक भक्ति का मार्ग ही है जो हमें मोक्ष की प्राप्ति ले जाता है। नहीं तो इससे और कोई तरीका नहीं है जी इंसान को भव से पार होने का। समझते हो आप मेरी बात? यही बात है। हाँ, ये तपस्या भी इन्हीं कार्यों के लिए की जाती है कि लोगों में थोड़ी बहुत सद्बुद्धि आए, एक दूसरे को महत्व दे, प्रेम से रहें, मिलजुल कर रहें, इसलिए पाप कम होने के लिए। हाँ। अच्छा, बात यह भी सुनने में आई है कि जब कलयुग अपनी चरम सीमा पर होगो तो ये पृथ्वी लोक पर है, देवी देवता भी नहीं रहेगा, वे भी पाताल लोक क्यों प्रस्थान कर जाओगा, यह भी सुनने में आई। देखो जी, जहाँ जहाँ पाप बढ़ा है, आपने ऐसी भी बात नहीं, आप पढ़े लिखे हो, वहीं वहीं भगवान प्रकट हुए हैं ना। तो ऐसे ही जब ऐसी स्थिति आएगी तो कोई ना कोई भगवान अवतार तो लेगा ना, तो तभी आएगा जरूर, किसी रूप में आओ चाहे। ठीक है। और जब तक हमारे साधु संत बैठे हैं, जब तक ऐसी, मैं तो ये चाहता हूँ ऐसी घटना ना हो। अरे, मैं एक सवाल और पूछना चाहूँ था ना कि अपन कई बार सुनने मिला एक बच्चों दिन रात मेहनत करे है, पढ़ाई का प्रति बहुत अपनी जो लगन रखे है, और भी का न तो इतना पीछा रहो, न कि आगे जान पहचान रहे। और कहीं ना कहीं अपन न्यूज़ के माध्यम से सुनने मिलेगा पेपर लीक हो गो, जो पेपर है वह मतलब लीक करा दियो, भी का माइन जी बच्चे की जानकारी हो है, वो पेपर क्या क्या सेट करके वो बच्चों है वो आगे नौकरी लाग जावे। एक पढ़ने वाला बच्चों है वो पीछे पिछड़ जावे है, वो वास्तव में अच्छी मेहनत करे है। तो यह भी कहानी देखने मिल रही है अपन। देखो जी, जो पहले की सरकार होती थी, देखो मैं किसी भी सरकार को सपोर्ट नहीं कर रहा, लेकिन जो पहले की सरकार होती थी और आज की सरकार में बहुत डिफरेंस है जी। आज में मेरे गांव में ही है, जैसे हमारे हरियाणा में बहुत बच्चे खुद कामयाब हो गए लगते हैं,
और पहले वाले में रिश्वत भी चलो चलती होगी इस सरकार में भी, ऐसी बात नहीं, लेकिन बहुत ज़्यादा फर्क पड़ गया। इस सरकार में जो कॉन्फिडेंस होता है बच्चे में, कितना ही गरीब हो कितना ही अमीर घर का हो, लेकिन आज के टाइम पे पढ़ाई मायने रखती है, उसकी मेहनत है। जो धर्म से भी आस्था रखेगा तो भगवान उसकी ज़रूर सुनेगा जी, ये बात है। अच्छा, मैं एक और थारू से प्रश्न करना चाहूँगा। अपन कई बार यह बात भी सुनना मिला है, मतलब मेरा प्रश्न को नहीं हो उसका आप ऑडियंस भी के आधार पर भी मैं प्रश्न पूछ रहा हूँ था ना, मतलब कि दो आदमी आप मान के चलना, एक तो धर्म के प्रति अपनावे है, आपने जो मतलब जो भी काम करे है भगवान से हाथ जोड़े हैं, प्रार्थना करे है कि मन ये काम में सफल बनाई है, मतलब दिन रात भी भगवान के प्रति वो मतलब हाजिर रहे है। एक बंदो है वो विश्वास कौन रखा है भगवान के ऊपर, वो आपको काम करे जो भी करे है, इन्नू विन्नू झूठ बोलना कुछ भी करे, लेकिन वो बंदो कई बार आपा देखा वो आगे निकल जावा है, जो विश्वास वालों वो पिछड़ जावा है। देखो जी, ये तो पिछले कर्मों का भी लेखा जोखा है जो भी है, ठीक है। जैसे मैं ये भाई है, कोई भी आप हो, अच्छे कर्म कर रहे हो, इस जन्म में भले ही आपको उसका मतलब वो ना मिले, फल ना मिले, लेकिन अगले जन्म में ज़रूर मिलेगा जी, ये मैं दावे के साथ कह सकता हूँ। ये कर्मों का लेखा जोखा है। जैसे कोई ये कह रहा है कि मैं इतनी भक्ति करता हूँ फिर भी मेरे साथ गलती होता है, क्या पता पिछले जन्म में उसने बहुत ज़्यादा बुरा कर रखे हो जी, समझते हो ना बात आप, वो उसका कट रहा हो पाप। तो ये बात भी है, मतलब अपने कर्म करो जी, फल की इच्छा ना करो, मैं तो ये मानता हूँ। मैं यह बात और पूछना चाहूँ कि लगातार आप कोई भी काम करा भी कमाइन असफल हो जावा, और कहीं ना कहीं कई बार डिप्रेशन में भी इंसान चल जावा है कि यार यो काम नहीं होना, लेकिन वो गलत रास्ते पर भटक जावा है, भी के ऊपर क्या कहना चाहोगा? देखो जी, मैं तो यही कहूँ, देखो उतार चढ़ाव आते हैं, भगवान भी परीक्षा उसी की लेता है जो कामयाब हो, समझते हो आप। भगवान परीक्षा उसी इंसान की लेता है जिसको वो उसी को चुनता है, जो मतलब उसको भा जाता है कि ये मतलब कितनी भी मेहनत कर ले, कितनी परीक्षा कर ले, लेकिन ये पीछे नहीं हटेगा। देखो उतार चढ़ाव आते, ऐसी बात नहीं कि गम भी आवा है, खुशी भी हुआ, सारे काम हो, भगवान परीक्षा भी लेवा है। कई बार ऐसा मन करे कुछ नहीं रखा भक्ति में, छोड़ छाड़ के चले जाएं, कहीं जंगल में बैठ जाएं, माँ बाप को त्याग दें, तो कई बार ऐसी सिचुएशन परिस्थितियाँ आ जाती हैं जी। देखो, लेकिन भगवान का सहारा लेना चाहिए, उसको कदापि नहीं छोड़ना चाहिए, बस। अच्छा, मैं और पूछना चाहूँगा था ना, ये बात नहीं आगे बढ़ाना चाहूँगा। कई बार आप मंदिर में जावा हाँ या कट्ठे भी जावा हाँ, तो आप जो मान कर रुपया हुए जब मान लो कि अपने 11,000 तो 11,000 चढ़ा दें, 51,051 चढ़ा दें, 1,00,000 हो, एक जितना भी रुपया चढ़ा दें, लेकिन मैं ये बात नहीं अठे पूछना चाहूँगा कि आपने अगल बगल में गरीब आदमी है भी का 2 वक्त को खाने की भी करने मतलब रोटियां को साधन को नहीं, और अपन लाखों रुपया हुआ कोई भी फंक्शन हुआ मंदिर में चढ़ा दे वहाँ, लेकिन एक आदमी रोड के ऊपर भीख मांग रहे हैं, भी साधन को नहीं, वो लाख रुपया मंदिर से दे, तो क्या भी भिखारी यहाँ का लोगों की सेवा नहीं कर सके? लोगों की सेवा करो जी, बिल्कुल करो। ये बात आपकी बात से मैं सहमत हूँ कि मंदिर से सुनो, मेरी बात सुनो, जहाँ मंदिर में उपयोग हो रहा हो, जहाँ मंदिर में सही उपयोग हो रहा हो, जहाँ पर लोगों को तो पता चल ही जाता है भाई पैसे का कहाँ उपयोग हो रहा है और कैसा नहीं, और जो जेब में डालता है वहाँ बंद करो, और जो जहाँ ये है कि हाँ ये धर्म के काम में लगता है, हर लोग देखें कि हाँ ये पैसा धर्म के काम में लगता है, वहाँ दो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हाँ गरीबों की भी मदद करो, किसी की लड़की कुंवारी है, कोई अपाहिज है, कोई अपंग है, और गौ के प्रति, गौ रक्षा मतलब गौ माता के प्रति बहुत ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए। अगर ज़िंदगी में भगवान ने हमारे को कभी ऐसा मौका दिया, बड़ा बोल नहीं बोलेंगे, गौशाला बनाएंगे, अपने गौओं की सेवा करेंगे जी। देखो यही भावना है मेरी। अच्छा, लास्ट में एक क्वेश्चन और पूछना चाहूँगा कि जो मतलब कोई भूल चूक में अगर कोई इंसान गलती कर दी हुआ है, गलत रास्ते पर भटक गया हुआ है, वो वापस सुधरना चाहे है, तो बा लोगन के मैसेज देना चाहो? मैं तो ये कहता हूँ जी, अगर जो कोई भटक गया है तो ज़रूर सुधरेगा, लेकिन है ना एकांत में बैठ के अपने धैर्य को बढ़ाओ, और एक परमात्मा के प्रति अभी भी बोल रहा हूँ और शुरू में भी बोल रहा था मैंने, सारी दुनिया साथ छोड़ देगी लेकिन अपने कर्म, अपनी भक्ति कभी साथ नहीं छोड़ेगी जी। इस टाइम पेपर पे लिख के दे सकता हूँ मैं, जो एक भगवान के प्रति, हाँ माँ बाप से बड़ा कोई भगवान नहीं, कोई भी बड़ा भगवान नहीं। अगर हमारे माँ बाप खुश हैं तो पूरा संसार खुश है, लेकिन हमारे माँ बाप दुख हैं तो हमारा भगवान भी दुख है जी। कहने का अर्थ है कि सर्वप्रथम पहले आप जो माँ बाप की सेवा है हाँ जी, वही है। ये मेरे माँ बाप दुखी हैं और मैं भटकदा फिरूँ, उस बात का भी कोई सहारा नहीं, लेकिन मेरे माँ बाप इतने खुश हैं। अगर मैं मंदिर में हूँ आज, यहाँ कोई तपस्या कर रहा हूँ, तो उनकी सपोर्ट है जी, जो मैं आज स्टेज पे पहुँचा हूँ। मेरे माँ बाप कहते हैं ये जीवन बार बार नहीं मिलता, ठीक है तो हमारे एक लड़का है, कोई दिक्कत नहीं, कभी किसी का गलत मत करना, किसी की निंदा चुगली मत करना, भगवान के प्रति अगर खड़ा होना है, उल्टा लटकना है, कुछ भी करना है, हम आपकी सपोर्ट में। यह बात बताई इजे मैं थाने एक बात अढ़े में मोड़ना चाहूँगा थे कहो कि माँ बाप को कहड़ो है कि किसी को बुरो मत करिए, हो सके तो लोगों के जो प्रति है भला करियो, लेकिन मैं थाने एक ई बात पर मोड़ना चाहूँगा कि कई बार आपा यान की मोड़ पर आ जाओ अपन धोखो मिल जावे है,
अपन कई बार यहाँ को टेम आवा है कि अपना बीजा कुछ दूसरे को भलो करना चाहो आपा, लेकिन कहीं ना कहीं भी भले की जगह अपन मतलब हानि को भी यहाँ को करना पड़ जाए। कई बार अपन जब न्यूज़ में देखा हाँ या फिर कोई लोगों की केड़ी भी आपा कहानी सुनना हाँ क्या फलानो खड़े हो भी के ऊपर वो यहाँ भी की सहायता करना चाहो, लेकिन वो उल्टो भी के ऊपर भी एग्जाम। जब मैं उदाहरण तौर पर थाने बताऊं कि कोई आथे रास्ते जा रहा हो, कोई मोटरसाइकिल वाला पड़ गयो, वो दूसरे का भिड़ गयो थे भी थारे मन से भी की सहायता करनी चाहिए उठाए, लेकिन वो इंजाम थारे पर लागियो क्या थे करवाए। देखो जी, इस बात का आपका जवाब देता हूँ मैं। हमने तो अपना कर्म कर दिया ना अपना कर्म। लेकिन वो अगला आपको फंसाने की कोशिश करेगा, उसका परिवार की आप ही थे यहाँ पर, सब कुछ आपने करवाया है, आपने तो उसको बचाने की बचाने की कोशिश करी, लेकिन अगला ये सोचे तो उसकी सोच पे उस पर निर्भर है जी। देख हम तो क्या कर सकते हैं इस बारे में, अगला फंसाए मरवाए कुछ भी करे वो तो हमने, लेकिन कोई गलत कर्म थोड़े किया, वो तो परमात्मा ने पता है, अपने दिल को पता है, बिल्कुल अपनी अंतरात्मा को पता है। हमने एक दूसरे की हेल्प की है, ठीक है, लेकिन वहाँ से कभी भी अगर भगवान ने चाहा बच भी जाएँ तो आगे के लिए तो वहाँ खुल जाएगी ना कि ऐसा काम नहीं करना चाहिए। और हर इंसान की हर सोच एक जैसी नहीं होती जी। आपने मेहनत की वहाँ पर, हाँ उसके लिए आपको जेल हुई, हाँ आपको फंसाया गया, हाँ फिर आपको जमानत हो गई। हाँ। नेक्स्ट टाइम में क्या ऐसे व्यक्तियों की आप सहायता करेंगे? मेरी बात सुनो, कई बार दरअसल परिस्थिति देखनी पड़ती है, वो तो अगला सामने वाला किस बात पे टॉपिक उठा रहा है, लेकिन अगर हमारे पे सबूत की पावर होगी तो हम सबूत करके दिखाएंगे ना भाई हम गलत नहीं है इस चीज़ में। सही है ना, ये तो बात है कि गलत नहीं है, आप जानबूझ के फंसा रहे हो मेरे को, ठीक है, ये तो बात है, ये बात है। तो दोस्तों भाई साहब से अच्छी बात की, हमें कहीं ना कहीं जो ऐसी आगे बढ़ गई जिससे बातों से ही बातें निकलती हैं। जी कुछ कहना चाहें? और यहाँ जो ये अपने गांगिया सर में है राय माता का मंदिर, यहाँ कोलकाता मुंबई विदेशों से भी मतलब भावना से ही आते हैं। देखिए यहाँ कोई ये नहीं है कि कोई उठा के लेके चला जाता है, लोगों की भावना है, तभी सिद्धपीठ मंदिर है, कभी आके देखना। सभी दर्शकों को कहता हूँ जय माता की, राम राम, सबकी मनोकामनाएं पूरी करें। अगर आप भी राय माता के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करके जाइएगा। मिलेंगे कोई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।